आज हम ऐसी तकलीफ के बारे में बात करेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी तो फेस की ही होगी। वो है एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न। काफ़ी लोगों को सुबह में उठने के टाइम पे ही खट्टी डकारें आना, मुंह का टेस्ट कड़वा या खट्टा हो जाना, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, बैक पेन, लेग्स पेन, लिथार्जिक फीलिंग होना, वो सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो भी एसिडिटी में ही काउंट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में एसिडिटी क्यों होती है और उसके घरेलू सॉल्यूशंस, उपचार के बारे में हम बात करेंगे। दिस इज डॉक्टर हेतल, आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड हेल्थ कोच। ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए एंड हिट द बेल बटन। एसिडिटी क्यों होती है, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES नाम का वाल ओपन होता है एंड स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड एंटर होते ही जो वाल है वो बंद हो जाता है। देन स्टमक में HCl नाम का एसिड प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हुआ तो भी एसिडिटी होगी एंड कम HCl प्रोड्यूस हुआ तो भी एसिडिटी होती है। अभी एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी के कारणों में से नंबर 1, ज़्यादा फास्ट उपवास या ज़्यादा भूखे रहने के कारण एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने टाइम पे रिलीज होगा ही होगा। इसकी वजह से जब भूखे रहते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है एंड हमें हार्टबर्न जैसी तकलीफ महसूस होती है। नंबर 2, ओवर ईटिंग कर देना। लंबे टाइम तक हम खाना नहीं खाते हैं, तब जब भी हम खाना खाने बैठेंगे तब हम ओवर ईटिंग करेंगे। जब ओवर ईटिंग करेगा तो डाइजेशन हार्ड हो जाएगा। डाइजेशन करने में हमारी बॉडी को तकलीफ होती है, उसकी वजह से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा एंड एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, लंच को स्किप कर देना। जो पर्सन मार्केटिंग फील्ड में रहते हैं तो सुबह का हैवी नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट रात को डिनर करते हैं और बीच में बहुत ज़्यादा चाय, वड़ा पाव, सैंडविच ऐसे खा लेते हैं तो भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से इंडाइजेशन, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन होता है तो एसिडिटी कंपलसरी होगी। एंड लास्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और काफ़ी हद तक इग्नोर भी किया जाता है, वो है हमारी इम्बैलेंस्ड अनकंट्रोल्ड सर्केडियन रिदम। बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब होना, सही टाइम पे एक ही टाइम पे ना सोना, एक ही टाइम पे न खाना, एक ही टाइम पे नहीं उठना, रात को लेट डिनर करना, हैवी डिनर करना, वो भी एसिडिटी ही करेगा। बिकॉज हमारा डाइजेशन पुअर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका पुअर हो जाएगा, अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एसिडिटी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एसिडिटी के सॉल्यूशंस क्या है, घरेलू उपचार क्या है, जो फॉलो करके एंड थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आप ज़रूर से अपनी एसिडिटी को एलिमिनेट कर पाएंगे। उसमें है नंबर 1, आप अपने दिन की शुरुआत कोई भी अल्कलाइन ड्रिंक से कीजिए, जैसे कि एसगॉट जूस और व्हीट ग्रास जूस और ग्रीन वेजिटेबल जूस। उसमें होता है फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो आपके डाइजेशन को एनहेंस करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा एंड अल्टीमेटली एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। देन नंबर 2, एक वार्म बेवरेज, काढ़ा या डिकॉक्शन, उसमें कोरिएंडर सीड्स मतलब आखा धनिया, जीरा, अदरक एंड घी, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। वो काढ़ा बनाकर दिन में 1 या 2 बार आप ज़रूर से लीजिए। डाइजेशन को एनहेंस करके आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है एंड धीरे धीरे एसिडिटी आपकी रिमूव हो जाएगी। शाम के टाइम पे ब्लैक रेजिन्स यानी काली द्राक्ष का जूस जरूर से लीजिए, वो कूलिंग इफेक्ट है तो एसिडिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड आपका डाइजेशन भी बूस्ट होगा। देन नंबर 4, माइंडफुल ईटिंग। अभी हम जैसे खाना खाते हैं, साथ में फूड के साथ में मोबाइल, लैपटॉप या टीवी ऑन ही रहता है, तो फूड और माइंड का कोऑर्डिनेशन करके खाना खाएंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो डाइजेशन एनहेंस होगा, धीरे धीरे एसिडिटी चली जाएगी। नंबर 5, पोस्ट मील वॉकिंग। खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 15 to 20 मिनट्स का वॉक ज़रूर से लीजिए। स्लो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी डाइजेशन आपका एनहेंस होगा एंड एसिडिटी धीरे धीरे चली जाएगी। नेक्स्ट होता है अर्ली डिनर एंड लाइट डिनर। अभी की फास्ट जनरेशन में मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे हैं तो रात को लेट डिनर होता है एंड हैवी डिनर होता है। उसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसिड रिफ्लक्स जैसे तकलीफें आ सकती है। नेक्स्ट होता है हमारी सर्केडियन रिदम एंड बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करने के लिए एक ही टाइम पे सोना एंड एक ही टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी रिदम को बैलेंस करेगा
ऑटोमेटिकली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी आपका डाइजेशन एनहेंस होगा एंड एसिडिटी धीरे 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 करके आपकी कम हो जाएगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एसिडिटी आपकी लाइफ हो सकती है। देन नेक्स्ट होता है एक पाउडर, रात को सोने के टाइम पे 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं। उसमें 100 ग्राम्स फ्लैक्सीड्स, 50 ग्राम्स जितना जीरा, अजवाइन, सौंफ, यष्टि मधु पाउडर, त्रिफला पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी, सबको मिक्स करके रोस्टेड करके ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच पाउडर 1 ग्लास ल्यूक वाटर में रात को सोने से पहले ले लीजिए। उससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट होगा एंड एसिडिटी भी चली जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस योगा। प्राणायाम में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदन प्राणायाम बहुत ज़रूरी है एंड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। योगा, प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग से आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगी, जो रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपका माइंड काम होगा और डाइजेशन भी आपका बूस्ट होगा। तो कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी दोनों में बहुत ही फ़ायदा कारक है, बिकॉज साइंस ने प्रूव किया है कि हमारा गट एंड माइंड कनेक्टेड है गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू। गट ब्रेन एक्सिस हम बैलेंस में करेंगे तो आपका मेंटल डिसऑर्डर भी शांत होगा एंड आपका डाइजेशन बूस्ट होगा और आपकी एसिडिटी भी धीरे धीरे करके चली जाएगी। जिसे एसिडिटी है उसके साथ आप जरूर से शेयर कीजिए एंड हिट द बेल बटन।